दोस्तों नमस्कार। और आज हम आपको विशेष जगह पे लेकर आए हैं और कुछ ही दिनों में इनका जन्मदिन है। सीधे तौर पे हम बात अधूरी नहीं करके पूरी बात बताएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ के महंत है प्रभु जी से ही बात कर लेते हैं। प्रभु जी, यहाँ का इतिहास क्या है और किस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं? ये इतिहास, यहाँ के इतिहास के बारे में, ये जो इतिहास है, मैं इतिहास थोड़ा से बड़े में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गुरु रविदास महाराज जी की जन्मभूमि है, जो इनको हम मूल जन्म स्थान कहते हैं, जो कि इसको मंडूर नगरी के नाम से जाना जाता है। मंडूर नगरी, लहरतारा, नई बस्ती। और इसमें गुरुजी ने मंडूर नगरी के बारे में अपने दोहे में स्वयं बोले हैं कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ ये है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगरी कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। ये वो मूल जन्म स्थान है। और रह गई इसकी पूरी विस्तृत अगर जानकारी, और भी जैसे यहाँ तो मूल जन्म स्थान है ही, फिर गुरुजी ने अपने शब्दों में ये भी कहा कि मेरी जाति कूड बांडला डो ढोअंता नितही बनारस आस पासा। कहने का अर्थ ये कि मेरी जाति के जितने लोग हैं आज भी पशु को, मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है। और तो और सबसे बड़ी बात ये कि गुरु रविदास महाराज जी का वो कुआं भी आज के आपको देखने को मिलेगा। और यहीं से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उस दाई माँ का परिवार भी जो यहाँ निवास करता है, आज भी उनके परिवार की स्त्रियां बच्चे पैदा कराने का काम करती हैं और गुरु रविदास महाराज की सेवा में लगी रहती हैं। तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं? कहाँ कहाँ से भक्त आने का आप? देखिए, तैयारी तो हम अपने तरीके से पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं अपने तरफ से, और काफ़ी लोगों के सहयोग से काफ़ी तैयारी अच्छी हो रही है। और गुरु रविदास महाराज की कृपा से काफ़ी दूर दूर से लोग, जैसे पंजाब, हरियाणा, जालंधर, मेरठ, यमुनानगर, कपालमोचन, हर जगह से काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं और गुरु रविदास महाराज जी का यहाँ दर्शन करके अपने आप को निहाल पाते हैं जी। जिस तरीके से माना ये जाता है कि यहाँ पे इनके जो जन्मस्थली है सिर गोवर्धन या यहाँ, तो कैसे आप कह पाएंगे कि यही वो मूल जगह है? देखिए, जब बात उस दिनों की है कि अगर मैं थोड़ा सा इस कथा को पीछे लेकर के जाना चाहूँगा, कि जो बताया जाता है कि गुरु रविदास महाराज जी की जो शादी माता लोना जी के साथ होती है, जब वो माता लोना जी को लेकर के अपने इस मंडूर नगरी में आते हैं, तो भी जो गुरु रविदास महाराज जी का स्वभाव था वो शादी के बाद भी नहीं बदला था। उनका स्वभाव संतों की सेवा करना और प्रभु भक्ति में लीन रहना। जब इनके स्वभाव को उनके माता पिताजी ने देखा तो उनको काफ़ी तकलीफ हुआ। तकलीफ इस बात का हुआ कि अगर ये ऐसे ही करते रहे तो ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। ये सोच करके गुरु रविदास महाराज जी के माता पिताजी ने गुरु रविदास महाराज जी को और उनकी धर्मपत्नी सहित उनको अलग कर दी कि भाई अपना रह करके, अलग रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करें। तब गुरु रविदास महाराज जी यहाँ से वहाँ सिर गोवर्धनपुरा इमली के पेड़ के नीचे वे अपने कर्म को करने के लिए जाया करते थे। कारण इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा बाजार लगता था, और वहीं से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की ही दूरी पर गंगा घाट भी है और गढ़वा घाट है, जहाँ जो कि अन्य जाति के जो लोग हुआ करते थे वे उधर गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। और जब वापस लौटते समय उसी बाजार से अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हुए, अपने जोड़े को गठवाते हुए वे अपने अपने घर की तरफ चले जाया करते थे। वे इस चमरवाड़ी में आते नहीं थे, इसलिए वो कर्म स्थान, और यहाँ पे जो गुरु रविदास महाराज जी का जो मूल जन्म स्थान है, ये मंडूर नगरी है जी। मंडूर नगरी क्यों? अब तो ये नाम खत्म हो चुका है, बहुत कम लोगों को पता है। कैसे पता चल पाएगा कि यहाँ अगर आना हो तो कैसे उनको देखिए, पहले तो इसका नाम मंडूर नगरी ही था, जिसको अब वर्तमान में मंडुआडीह के नाम से जाना जाता है, जिसको अब भारत सरकार द्वारा, जैसे हमारा मंडुआडीह स्टेशन भी था, लेकिन अब भारत सरकार के नाम से बदल देने से मंडुआडीह स्टेशन को अब बनारस स्टेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर तक पहुँचने के लिए बस यही कहना होता कि मुझे लहरतारा नई बस्ती, जैसे पहले इस जगह को नीच बस्ती के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये कहने में, सुनने में बड़ा खराब, थोड़ा तकलीफ आता था, इसलिए उस नीच बस्ती को नई बस्ती में कन्वर्ट करके बुलाने के लिए रखा गया, जो कि आज भी इसको लहरतारा नई बस्ती मंडूर नगरी के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, और लोग यही पता ले करके यहाँ तक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो बिल्कुल आप अगर इस मंडूर नगरी में आना है तो आप आइए, क्योंकि यह मंडूर नगरी दुल्हन के जैसे सज चुकी है, क्योंकि वो क्षण, वो पल हर लोग वो गवाह बनने जाएंगे। आपको बता दें कि एक ऐसा ये जगह है, बनारस एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दूर दूर से पर्यटक आते हैं और अपनी श्रद्धा को लेकर आते हैं। बाबा जी के बारे में क्या कहेंगे, संत रविदास जी के? संत शिरोमणि रविदास जी संतों में महान संत थे, इसलिए उनकी उपाधि जो दी गई संत शिरोमणि का दिया गया। और
बस मुझे यही कहना है कि यही झोपड़ी है जहाँ वो पैदा हुए थे, पास में कुआं है, और ये उनका स्वभाव ही ऐसा था। संत का स्वभाव, संत का बहुत ही उन्होंने बड़े बड़ों को जो है ना अपने शतार्थ में हराया। एक हम ये दिखाई दे रहा है आपको, ये उस समय था जब शतार्थ हुआ था, तो शतार्थ में जीत गए थे, गुरुजी जीते थे, तो वो पालकी लेके जा रहे हैं लोग। जिसने कहा कि जो हरा देगा हैं वो पालकी से ले, मतलब जो जीतेगा उसको पालकी ले जाएगा, जो हार जाएगा उसको, जो हारेगा वो पालकी लेके जाएगा, जो जीतेगा उसको बैठ के जाएगा। तो राजा जो हमारे ये थे काशी नरेश, उन्होंने रखवाया था, और उस पर जो है शर्त हुआ, आप उनको पालकी से लाए थे, वहाँ श्री गोवर्धन से लाए थे, यहाँ पे कबीर चौरा के पास में, यहीं पे शतार्थ हुआ, फिर वहाँ से इनको पालकी से लेके वहाँ से गोवर्धन गए थे। तो अब देखिए किस तरीके से शतार्थ होता था, उसमें बहुत सारे विद्वान आते थे, अपनी अपनी बातों को बेबाकी से रखते थे। अब आपको जिस तरीके से बता दें कि तमाम तरीके के जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि अटकलें हैं, अटकलें बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहली बार अगर आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तो बिल्कुल आप आइए, और वही ये मूल स्थान है जहाँ पे संत शिरोमणि ने जन्म लिया था। और आपको एक चीज़ बता दीजिए कि थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम कहाँ जाएं, जिस तरीके से ये लगा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं सीधे श्री गोवर्धन के लिए जाने जाते हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे? उसका मेजर कारण 1962 में पंजाब के जालंधर से हमारे श्रवण दास जी आए, गुरु जी को खोजते खोजते जब यहाँ आए तो उन्होंने खोजने की कोशिश किया, तो पहले यहीं आए। यहाँ पे आने के बाद अपने शिष्य हरिदास जी को भेजा कि जाओ पता कर लो सही में कहाँ उनका जन्म है। तो पहले हरिदास जी यहाँ आए, यहाँ के लोगों से, पंजाब के जालंधर से लोग, बहुत लोग आए, यहाँ पे गांव वालों से कहे कि ये ज़मीन जो हमारी गुरु जी का जन्म स्थल है, इसको मुझे दे दो। लेकिन यहाँ के लोग जो उन्होंने उस समय सतर्क थे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। उनका कहना था, पंजाब के लोगों का, हम इसमें हमको दे दो, मैं अधिकार मेरा रहेगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, आप लोग कहीं बसा दूंगा। परंतु यहाँ के लोग जागरूक थे, कहे कि नहीं, हम भी सहभागी होंगे, अगर मुझे रखते हो यहाँ पे तब तो हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद श्री गोवर्धन गए, तो वहाँ उनका कर्मस्थल था। तो कर्मस्थल होने के नाते उन्होंने कर्म भी देखा। लेकिन वहाँ पे जब मैं यही BHU में 83 में मैं BSc करने आया था BHU में, तो उस समय 84 में जन्मतिथि पहला बार मनाया, तो वहाँ पे खेत था, कोई भी वहाँ कुछ भी नहीं था। सन 84 की बात है। तो आपको बता दें कर्म स्थल और जन्म स्थल में बहुत डिफरेंट है। संत जी बाबा रविदास जी का जन्म मूल यही है वो जगह, लेकिन जो कर्म स्थल है वो श्री गोवर्धन में है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।